मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके 98वें बाब को हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और आप सबके साथ शेयर करूं, मैं गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर मेरे साथ खोलें और निकालें। दूसरे तवारीख की किताब उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और यूसुफ की दौलत और इज्जत फरावान थी और उसने अखियाब के साथ नाता जोड़ा। और चंद बरसों के बाद वो अखियाब के पास सामरिया को गया और अखियाब ने उसके और उसके साथियों के लिए भेड़ बकरियां और बैल कसरत से ज़बह किए और उसे अपने साथ रामात जिलाद पर चढ़ाई करने की तरगीब दी। और इसराइल के बादशाह अखियाब ने यहूदा के बादशाह यूसुफ से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जिलाद को चलेगा? उसने जवाब दिया, मैं वैसा ही हूँ जैसा तू है और मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग। हम लड़ाई में तेरे साथ होंगे। और यूसुफ ने शाह इसराइल से कहा, आज जरा खुदावंद की बात दरियाफ्त कर ले। तब शाह इसराइल ने नबियों को जो 400 मर्द थे इकट्ठा किया और उनसे पूछा, हम रामावत जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उन्होंने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि खुदा उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। पर यूसुफ ने कहा, यहाँ इनके सिवा खुदावंद का कोई नबी नहीं ताकि हम उससे पूछें। शाह इसराइल ने यूसुफ से कहा, एक शख्स है तो सही जिसके जरिया से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है क्योंकि वो मेरे हक में कभी नेकी की नहीं बल्कि हमेशा बदी की पेशन गोई करता है। वो शख्स मिकाया बिन इमला है। यूसुफ ने कहा, बादशाह ऐसा ना कहे। तब शाह इसराइल ने एक ओहदादार को बुलाकर हुक्म किया कि मिकाया बिन इमला को जल्द ले आ। और शाह इसराइल और शाह यहूदा यूसुफ अपने अपने तख्त पर अपना अपना लिबास पहने बैठे थे। वो सामरिया के फाटक के मदखल पर खुली जगह में बैठे थे और सब अंबिया उनके हजूर नबूवत कर रहे थे। और सिदकिया बिन कहना ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को धकेलेगा जब तक कि वो फना ना हो जाएं। और सब नबियों ने ऐसी ही नबूवत की और कहते रहे कि रामात जिलाद को जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे कहा, देख, सब अंबिया एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो तेरी बात भी जरा उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूंगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उसने कहा, तुम चढ़ाई करो और कामयाब हो और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। बादशाह ने उससे कहा, मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूं कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ ना बताए। उसने कहा, मैंने सब बनी इसराइल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानित प्रगंदा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो। और खुदावंद ने कहा, इनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। तब बादशाह
तब शाह इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करेगा। तब वो बोल उठा, अच्छा तुम खुदावन के सुखन को सुनो। मैंने देखा कि खुदावन अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दहने और बाएं हाथ खड़ा है। और खुदावन ने फरमाया कि शाह इसराइल अखियात को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में मकतूल हो। और किसी ने कुछ कहा। तब एक रूह निकलकर खुदावन के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावन ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। खुदावन ने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी। जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावन ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है और खुदावन ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब सिदकिया बिन कनना ने पास आकर मिकाया के गाल पर मारा और कहने लगा, खुदावन की रूह तुझसे कलाम करने को किस रास्ते मेरे पास से निकल कर गई। मिकाया ने कहा, तू उस दिन देख लेगा जब तू अंदर की कोठरी में छिपने को घुसेगा। और शाह इसराइल ने कहा, मिकाया को पकड़कर उसे शहर के नाजिम अमून और युआस शहजादा के पास लौटा ले जाओ और कहना के बादशाह यूं फरमाता है कि जब तक मैं सलामत वापस ना आ जाऊं, इस आदमी को कैद खाना में रखो और उसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना। मिकाया ने कहा, अगर तू कभी सलामत वापस आए तो खुदावन ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। और उसने कहा, ए लोगो, तुम सब के सब सुन लो। सो शाह इसराइल और शाह यहूदा यूसुफ ने रामात जिलाद पर चढ़ाई की। और शाह इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अपना बेस बदल कर लड़ाई में जाऊंगा, पर तू अपना लिबास पहने रह। सो शाह इसराइल ने बेस बदल लिया और वो लड़ाई में गए। इधर शाह अराम ने अपने रथों के सरदारों को हुक्म दिया कि शाह इसराइल के सिवा किसी छोटे या बड़े से जंग ना करना। और ऐसा हुआ कि जब रथों के सरदारों ने यूसुफ को देखा तो कहने लगे, शाह इसराइल यही है। सो वो उससे लड़ने को मुड़े, लेकिन यूसुफ चिल्ला उठा और खुदावन ने उसकी मदद की और खुदा ने उनको उसके पास से लौटा दिया। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाह इसराइल नहीं है तो उसका पीछा छोड़कर लौट गए। और किसी शख्स ने यूं ही कमान खींची और शाह इसराइल को जोशन के बंदों के बीच मारा। तब उसने अपने साथी से कहा, भाग, मोड़ और मुझे लश्कर से निकाल ले चल, क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गया हूँ। और उस दिन जंग खूब ही हुई, तो भी शाम तक शाह इसराइल अरामियों के मुकाबिल अपने को अपने रथ पर संभाले रहा और सूरज डूबने के वक्त के करीब मर गया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके 18वें बाब को हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वही चैप्टर है, ये वही मामला है, ये वही वाक्या है जिसको ऑलरेडी हम पहले सलातीन की किताब उसके 22वें बाब में सीख कर आ चुके हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने कल पढ़ा था 17वें चैप्टर को, वहां हमने देखा था कि यूसुफ जो यहूदा का बादशाह था, उसने बहुत तरक्की हासिल की, बड़ी कामयाबी मिली उसको, दौलत भी उसके पास बहुत ज्यादा थी। और उसकी दौलत की, तरक्की की, कामयाबी की वजह क्या थी? खुदा के साथ चलना, क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था और खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसको हर कदम पर कामयाबी ही कामयाबी से
मालामाल किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि आखिरकार खुदा के साथ चलते चलते आखिरकार यूसुफ बादशाह अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम कर बैठता है जो काम उसको करना रवा नहीं था। और वो काम वो क्या करता है, 18वें बाब की पहली आयत बताती है, लिखा है कि यूसुफ की दौलत और इज्जत फरावान थी और उसने अखियब के साथ नाता जोड़ लिया। यानी कि अखियब वो बादशाह जो इसराइल का बादशाह जिसने अखियब बुत परस्त औरत को अपनी बीवी बनाया था। और इजेबल जो इसकी बीवी थी वो सिर्फ बुत परस्ती नहीं करती थी बल्कि वो जादूगरी भी करती थी और भी अपनी जिंदगी में कई किस्म के बुरे कामों में मुलव्वस थी। और खुदा को इजेबल से सख्त नफरत थी और इजेबल को इसराइल के खुदा से सख्त नफरत थी। इसराइल में जो अब भी खुदा के नबी पाए जाते थे उनसे भी इजेबल को नफरत थी। और वही नफरत इजेबल ने अपने शौहर अखियब जो के इसराइल के 10 कबीलों का बादशाह था उसके दिल में भी नफरत भर रही थी। और अखियब बादशाह और उसकी बीवी इजेबल जो थे ये बाकायदगी के साथ बुत परस्ती किया करते थे, हर किस्म के गलत काम किया करते थे और खुदा के नबियों को सताया करते थे, जिनमें खुदा का बहुत ही अजीम नबी एलिया नबी शामिल है। एलिया नबी को भी इन्होंने बहुत खूब सताया। शोहरत की भी कोई कमी नहीं, तो आखिरकार उसने अखियब बादशाह के साथ करीबी रिश्ता कायम कर लिया, ताल्लुक कायम कर लिया। अब ये माजरत चाहती हूँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू था। अब ये करीबी ताल्लुक जो के यूसुफ बादशाह ने अखियब बादशाह के साथ जोड़ लिया। हकीकतन ये कौन सा ताल्लुक, रिश्ता क्या था? उसने अपने बेटे यहूराम की शादी जो है उसकी बेटी अतलिया से कर दी। और ये रिश्ता जो यूसुफ ने अखियब के साथ जोड़ा, यानी कि अपने बच्चे को उसकी बेटी के साथ ब्याह दिया, ये नहायत ही बदतरीन रिश्ता था जो कि दाऊद बादशाह के घराने में कभी किसी ने किसी दूसरे के साथ जोड़ा था। क्योंकि हम देखते हैं कि अखियब बुत परस्त था, उसकी बीवी बुत परस्त थी और खुदा ने मना किया था इस बात से कि बुत परस्तों को जो इसराइल के खुदा को छोड़कर किसी दूसरे माबूद को मानते हैं, किसी दूसरे माबूद की पैरवी करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी पूजा करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, ना अपनी बेटियां देनी है उनको और ना उनकी बेटियां अपने घर ब्याह कर लानी है। लेकिन यूसुफ बादशाह ने यहाँ पर ये गलत काम किया, ये बुरा काम किया कि उसने खुदा के साथ चलते चलते अपनी जिंदगी में बड़ी गलती की और उसके साथ रिश्ता कायम कर लिया। बाज उल्मा जो है बाइबल मुकद्दस के, उनके ख्याल के मुताबिक यूसुफ ने इसको जो है वो तकरीबन एक सियासी तौर पर, एक हिकमत अमली के तौर पर ये काम किया था। और यहाँ पर उसको उम्मीद ये थी कि दोनों सल्तनतें जो हैं वो इसी के हाथ में आ जाएंगी, मुत्तहिद कर दी जाएंगी, और इसीलिए इसने इस रिश्ते को कायम कर लिया। लेकिन हमें पता चलता है, तारीख का मुतालिया करते हुए पता चलता है कि इस रिश्ता के बायस यूसुफ ने अखियब से गहरे और बेतकल्लुफ ताल्लुकात जो है उनको कायम कर लिया। क्योंकि जिस घर में अपनी बेटी दे दी जाती है या जिस घर की बेटी ले ली जाती है उनके साथ बेतकल्लुफ ताल्लुकात हो जाते हैं। अक्सरोकात एक आम मुहावरा है कि शादी जो है ये दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप है। खानदानी लोग जो हैं इस जुमले को बखूबी जानते हैं और वो सिर्फ इस जुमले को जानते नहीं बल्कि इस पर अमल भी करते हैं, इस बात की इज्जत भी करते हैं कि शादी जो है वो दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप है। लेकिन आज भी ऐसे कई गैर खानदानी लोग हैं जो कि अपने घर में किसी की बेटी को ब्याह लाते हैं
तो ना उस बेटी को अपने घर की बेटी मानते हैं और ना उस बहू के मेके वालों से किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी, लेन देन या मेल मिलाप पसंद करते हैं। लेकिन खानदानी लोगों की पहचान है कि वो जिस घर से बेटी लेते हैं तो उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं और उनसे प्यार और उनकी मोहब्बत का जो है वो खुशी के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं। सो यही अच्छा सलूक यूसुफ बादशाह और अखियब बादशाह के दरमियान आपस में मिल गया और इसीलिए यहाँ पर यूसुफ बादशाह जो है अखियब बादशाह को सामरिया में मिलने आता है। और जब ये सामरिया में अखियब बादशाह को मिलने आता है तो बताया गया है कि अखियब बादशाह ने बड़े फख्र के साथ यूसुफ की बड़ी इज्जत अफजाई की, उसको वेलकम किया और उसकी बड़ी आहो भगत की, उसकी बड़ी खिदमत की, क्योंकि उसकी औलाद का ससुर उसके यहाँ तशरीफ लाया था। और आखिरकार हम देखते हैं कि बड़ी आहो भगत करने के बाद, बड़ी खिदमत करने के बाद जो है यूसुफ ने अरामियों के खिलाफ अखियब के साथ एक मुहद्दा कर लिया। और इस बात का प्रपोजल जो है यूसुफ बादशाह को अखियब बादशाह ही की तरफ से मिला था। अखियब बादशाह ही की ये तरगीब थी कि हम मिलकर जो है हमला करते हैं और रामात जलाद को वापस ले लेते हैं। रामात जलाद का हक जो था वो यहूदा के कबीले का हक था, लेकिन ये शरारत जो है ये अखियब बादशाह के जहन में आती है, क्योंकि ये शख्स शरारती था और खुदा के हुक्मों को कभी मानना पसंद नहीं करता था। हमेशा गलत मंसूबे इसके जहन में, इसके दिल में चलते ही रहते थे। आज भी शरीर जो है वो कभी खुदा के कलाम को पहली बात तो सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती उनको सुना भी दे तो भी वो उस पर अमल करना नहीं पसंद करते, बल्कि शरारत के मंसूबे बांधते रहते हैं। यहाँ पर अखियब ने यूसुफ उस शख्स के साथ ताल्लुक तो जोड़ लिया, दोस्ती तो कायम कर ली, रिश्तेदारी तो कायम कर ली, जो खुदा का वफादार शख्स था, लेकिन खुदा के साथ अपना ताल्लुक ना कायम किया, बल्कि शरारत पे शरारत करता रहा, बदी पर बदी करता रहा और खुदा का नाफरमान रहा। और इसीलिए यहाँ पर यूसुफ को राजी कर लेता है कि मेरे साथ मिलकर हमारे मुखालफों के साथ जंग कर, और कहता है कि हम रामात और जलाद को वापस ले लेते हैं। और फिर जैसा मैंने कहा कि अखियब को ये बिल्कुल मालूम था, उसको पता था कि ये शहर और इसराइल के दूसरे शहर जो है वो जायज तौर पर यूसुफ की मलकियत है। क्यों यूसुफ की मलकियत है? क्योंकि वो दाऊद के घराने का वारिस है और दाऊद के घराने ही के हिस्से में ये शहर आते थे। लेकिन इसके बावजूद अखियब ने बड़ी ज़ियाफत करके और बड़ी दावत करके जो है यूसुफ को चापलूसी करके गलत काम के लिए राजी कर लिया। सो याद रखें कि जो लोग खुदा के साथ नहीं चलते वो आपके साथ जितनी भी चापलूसियां करें, जितने भी वादे करें, जितने भी अच्छे ख्वाब दिखाएं, उन पर कभी यकीन ना किया करें, क्योंकि यहाँ पर बुत परस्त और खुदा परस्त इंसान की बात की जा रही है। हम एक बुत परस्त इंसान और दूसरे खुदा परस्त इंसान की जिंदगी के बारे में, उसके कामों के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर मैं अपनी कौम के नौजवानों के लिए खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जब गैर कौमों में से किसी ने आपके साथ ताल्लुक बांधना होता है, आपके साथ दोस्ती करनी होती है, तो वो चापलूसियां शुरू करते हैं। वो आपको अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे साथ अपना ताल्लुक कायम कर लो, हमारे साथ अपना रिश्ता जोड़ लो, तो हमसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा। और जब चापलूसियां करते हैं तो फिर खूबसूरती का भी दावा किया जाता है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत भी कोई नहीं, तुमसे ज्यादा कोई अच्छा भी नहीं, तुम्हारे बगैर दिल भी नहीं लगता। और जब हमारी कौम की जवान बेटियां गैर कौमों के मर्दों के हाथ में फंस जाती हैं, उनकी चापलूसी का शिकार हो जाती हैं, उनके मोहब्बत, उनके
इश्क की झूठी बातों को सुनती, उन पर यकीन कर लेती हैं, तो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, मसीहत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी से इनकार करने के लिए तैयार हो जाती हैं और हमेशा की जिंदगी को, नजात के तोहफे को खो देती हैं। लेकिन जिस शख्स की चापलूसी को सुनकर वो इस सब को छोड़ देती, गवा देती हैं, आखिरकार वो चापलूसी करने वाला इंसान जो है कुछ अरसे बाद अपने रंग को बदल लेता है। पहले तो वो कहता है दुनिया बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, मैं नहीं बदलूंगा, मेरी मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती चली जाएगी और तुझे बड़ी इज्जत, तुझे बड़ी कदर मिलेगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ हालात बदले या ना बदले, दुनिया बदले या ना बदले, उस आदमी के जिसने गैर कौम में से किसी मसीही को अपनी चापलूसी का शिकार बनाया होता है, उसके जज्बात जरूर बदल जाते हैं। जब उसके अपने उसे दिन रात बताते हैं, उसके आगे दिन रात जिताते हैं कि तू जो है वो भंगन को ब्याह लाया है, तू तो चूड़ी को ब्याह लाया है, तुझे अपनी कौम में, अपने मजहब में कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, तो आखिरकार गैर कौम के मर्द जो हैं फिर मोहब्बत करना छोड़ देते हैं और सारी चापलूसी खत्म हो जाती है, सारी हमदर्दी, सारी मोहब्बत, सारा इश्क खत्म होता है और फिर हमारी कौम की बेटियां फिर खवार होती हैं, धक्के खाती हैं और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी कौम में ऐसी कई लड़कियां शामिल हैं जिन्होंने गैर कौम के लड़कों पर एतबार किया, यकीन किया, यस्सु से इनकार कर दिया, हमेशा की जिंदगी को खो दिया, नजात को खो दिया, लेकिन आखिरकार जिसकी खातिर उन्होंने ये सब कुछ किया उसको भी खो दिया, उसने भी उनकी कदर ना की। सो इसीलिए खुदावन का कलाम मुझे और आपको हदायत देता है कि गैर कौमों के साथ ताल्लुक नहीं बनाने, गैर कौमों के साथ रिश्ते नहीं जोड़ने, गैर कौमों के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि अपनी कौम के लड़के कम पढ़े लिखे भी हैं तो कोई बात नहीं, कम कमाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के वारिस तो हैं, शाही काहिनों के फिरके का हिस्सा तो हैं। गैर कौमें हमें जो भी कहकर बुलाती हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदावन का कलाम मुझे और आपको और खुदावन यस्सु पर ईमान रखने वाले सारे लोगों को शाही काहिनों का फिरका बताता है और गैर कौमें इसी बात से जेलस है, हसद करती हैं, और जो हमसे हसद करता है, जो हमसे जेलस होता है, वो हमेशा हम में कमियां ढूंढता रहता है, कमजोरियां ढूंढता रहता है। आप देखें जो शख्स हमसे जेलस होता है, अगर उसको हमारी जिंदगी में कोई अप्रिशिएट करने वाली बात आएगी नजर तो भी वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कोई खामी नहीं भी नजर आएगी तो वो जबरदस्ती खामी को तलाश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर से उसको हसद है हमसे, अंदर से जलन है उसको हमारी कामयाबी से, हमारी ब्लेसिंग से, हमारी सक्सेस से। सो गैर कौमें भी इसी तरह मसीहों से जेलस हैं, हसद करती हैं, क्योंकि मसीही वो वाहिद कौम है जिसमें खुदा आज भी बड़े बड़े मौजज़ात करता है, जिसमें खुदा की कुदरत आज भी बड़े जोर के साथ, बड़े इख्तियार के साथ, बड़ी पावर के साथ नाजिल होती है। वो मसीही वो कौम है जिसको खुदावन का कलाम शाही काहिनों का फिरका ठहराता है। इसीलिए गैर मजहब के लोग मसीहों से जेलस करते और उनके हक में गलत किस्म की बातें कहते हैं। कमतर वो खुद होते हैं और दूसरों को कमतर जानबूझकर बताते हैं, ताकि अपनी जलन को, अपनी हसद को किसी तरह से कम कर सकें और मसीहों को एहसास कमतरी का शिकार बना सकें। लेकिन हम जो यस्सु मसीह के खून से धुलकर पाक किए गए लोग हैं, हमें कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, क्योंकि हम दुनिया की सारी कौमों में से चुनकर अलग किए गए लोग हैं। हम वो लोग हैं जिनको पाक किया गया है, हम वो लोग हैं जिनको रास्तबाज ठहराया गया है। दुनिया हमारे हक में कोई भी गवाही दे, ये मैटर नहीं करता।
खुदा हमारे हक में खूबसूरत बातें कहता और हमें खूबसूरत रुतबा देता है। हमारे लिए यही बात मैटर करती है और हमें खुदा के प्यार पर पूरा फख्र होना चाहिए, पूरा ईमान होना चाहिए और हमें खुदा से उस मोहब्बत के बदले पूरी मोहब्बत खुदा ही से करनी चाहिए। गैर कौमों के साथ मोहब्बत करना, इश्क की डोर बांधना छोड़ दें, गैर कौमों के साथ बंधनों को बांधना छोड़ दें, क्योंकि ये कौमें चापलूसी करके आपको फिसला देती हैं और जब फिसला लेती हैं तो फिर आपको तबाही का निशाना बनाती और आपको बर्बाद करके खवार कर देती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अखीब ने भी ऐसा ही काम किया, यूसुफ के साथ चापलूसी की और उसको जंग में लड़ने के लिए तैयार कर लिया। सो पहली बार जब इनका जंग की प्लानिंग चल रही थी, मैं इस हिस्से को यहीं पर जिक्र करती हूँ। आखिरी हिस्सा जो है चापलूसी का, आगे चलकर इंजाम क्या होता है उसको हम आगे चलकर देखते हैं। इस पैराग्राफ के बाद हम देखते हैं जिक्र किया गया है कि जब अखीब जंग का मशवरा देता और यूसुफ इसको एक्सेप्ट करता है तो वो जंग शुरू करने से पहले खुदा के नबियों से पता करवाना चाहता है कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अखीब जो है वो अपने 400 नबियों को बुलवाता और पूछवाता है कि बताओ खुदा राजी है कि हम जंग को जाएं या ना जाएं। और अखीब के झूठे नबी जो बुत परस्त कौम के नबी हैं वो कहते हैं जा, खुदा तेरे दुश्मनों को तेरे हक में कर देगा। लेकिन यूसुफ क्योंकि खुदा के साथ चलता था, उसने गलत रिश्ता तो बांध लिया लेकिन एक बात को ना भूला कि सच्चा जो है वो सिर्फ इस्राएल का खुदा है। बुत परस्तों के नबी कभी भी सच्चे नहीं हो सकते। सो यूसुफ कहता है कि खुदा का नबी चाहिए जो हमें बता सके। और जब यूसुफ जिक्र करता है तो मिकाया नबी के बारे में अखीब बादशाह कहता है कि नबी तो है लेकिन अच्छा नहीं है, वो मेरे हक में कभी अच्छी बात नहीं कर सकता। अब क्यों मिकाया नबी अखीब के हक में कभी अच्छी बात नहीं कर सकता था? क्योंकि मिकाया नबी के साथ खुदा था, जिंदा खुदा जो कि सब कुछ सुनता, सब कुछ देखता और सब कुछ समझता है। और जिंदा खुदा जानता था कि अखीब की राहें ठीक नहीं और जिंदा खुदा को अखीब की राहों से, उसके किरदार से सख्त नफरत, सख्त कराहियत थी। इसीलिए वो अपने नबी के वसीला से कभी भी अखीब के हक में कोई पॉजिटिव बात नहीं करता था। माजरत चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ यहाँ पर अखीब को मना करता है कि बादशाह ऐसी बात ना कहे और मिकाया नबी को बुलाने की दरखास्त करता है। और जब मिकाया नबी को बुलाया जाता है तो वो शख्स जो मिकाया नबी को लेने जाता है वो उसको रास्ते में बताता है कि 400 नबी जो है वो एक बात कर रहे हैं तो तूने भी जाकर वही बात करनी है जो बाकी नबी कह रहे हैं, अपनी तरफ से कोई नई बात ना पेश कर देना। लेकिन मिकाया नबी जब पहुंचता है बादशाह के महल में तो पहले तो वो तंजिया तौर पर कहता है कि वही बात सच है जो तेरे बाकी नबी फरमाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अखीब जानता है, उसको पता है कि जो 400 नबी मेरे हैं वो सच्ची बात नहीं कह सकते। इस्राएल का खुदा ही अपने नबी के वसीला से सच्ची बात फरमा सकता है। सो उसे पता है कि इस्राएल का खुदा सच को जानता है, लेकिन फिर भी अखीब इस्राएल के खुदा की पैरवी नहीं करता, उसकी वफादारी नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर जब मिकाया नबी बताता है कि आखिरकार इस जंग का इंजाम क्या होगा, उसकी पेशन गोई के मुताबिक इस जंग में अखीब की मौत हो जाएगी। तो मिकाया नबी को मारा जाता है, उसको कैद में डाल दिया जाता है। और अखीब यहाँ तक कहता है कि जब तक मैं जिंदा वापस ना आ जाऊं, मिकाया नबी को कैद में रखना और इसको मुसीबत की रोटी और मुसीबत का पानी देना ताकि ये तंगी में अपना वक्त काटे। लेकिन मिकाया नबी कहता है कि अगर तू जिंदा वापस आ जाए तो मेरे मुंह से ये जो बात निकली है वो खुदा की तरफ से है ही नहीं। सो क्योंकि मिकाया नबी जानता है कि खुदावन ने ऑलरेडी अखीब की मौत का
اعلان کر دیا ہے تو اب اخیب زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور میکایا نبی اس بات کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سارے اس بات کو سن لیں، دھیان میں رکھیں، کیونکہ یہ کام سچ ہوگا۔ اور آخرکار اب چاپلوسی کی بات آتی ہے کہ اخیب بڑی چاپلوسی کر کے یوسفت کو تیار کرتا ہے کہ میرے ساتھ چل اور جنگ لڑ۔ اور اس کے آگے کیا ہوتا ہے، اخیب خود تو جو ہے ایک سادہ فوجی کا لباس پہن کر جنگ کرنے کو جاتا ہے، لیکن یوسفت کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ کا لباس پہن کر جا۔ اب اس میں اخیب کی سازش کیا تھی، کیونکہ ہمیشہ دشمن جو ہے وہ بادشاہ پر پہلا حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر بادشاہ مر گیا تو پوری قوم کی اپنے آپ شکست ہو گئی۔ سو اخیب جانتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ پہلے بادشاہ پر حملہ کریں گے، تو اخیب نے خود تو بادشاہ کا روپ نہ لیا، لیکن یوسفت کو بادشاہ کے لباس میں آگے کر دیا۔ اخیب سامنے سے تو چاپلوسی کر رہا تھا، سامنے سے تو وہ بڑی دعوتیں کر رہا تھا، اچھے اچھے جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کھلا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں یوسفت کی موت کی سازش بھری تھی۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس جنگ میں یوسفت مارا جائے اور سب کچھ میرے اختیار میں آ جائے، میرے کنٹرول میں آ جائے۔ یہی بات میں نے آپ کو پہلے کہی ہے، غیر قومیں جب خدا کے لوگوں کے ساتھ ناطہ جوڑتی ہیں تو منہ پر تو چاپلوسی کرتی ہیں، لیکن دل میں ان کے بدی بھری ہوتی ہے۔ خدا کے لوگوں کو ستانے کے لیے، خدا کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، سو ہوشیار رہا کریں اور غیر قوموں کے ساتھ بندھن کسی قسم کا نہیں باندھنا۔ آخرکار اس جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اخیب بڑی چال چل کے کوشش کرتا ہے کہ یوسفت مارا جائے اور میں زندہ بچ نکلوں، لیکن خدا نے اپنے نبی میکایا کے وسیلہ سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اخیب اس جنگ میں مارا جائے گا اور اسرائیلی بھٹک جائیں گے۔ سو ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو بادشاہ کے لباس میں مرنے کے لیے آگے کیا جاتا ہے، خدا اس کو بچا لیتا ہے، لیکن وہ جو عام فوجی کے لباس میں جاتا ہے تاکہ زندہ رہ سکے، اس کو اچانک ہی کسی کا تیر دور سے جا کر لگتا ہے، نشانہ بنا لیتا ہے، اور آخرکار اخیب بادشاہ دن بھر زخموں سے تڑپ تڑپ کر آخر کو مر جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اس کی اس زندگی کا سفر جس زندگی میں رہ کر اس نے اسرائیل کے خدا کو خوب بے عزت کیا، اسرائیل کے خدا کے نبیوں کو ستایا، ان کو ابیوز کیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا۔ آخرکار اپنی اس کی فوجیں اس کو نہ بچا سکی۔ آخرکار اخیب کا اسلحہ، اس کی دولت، اس کی شہرت کچھ بھی اس کو نہ بچا سکا۔ بہت اچھا ہوتا اگر اخیب بھی جیتے جی خدا کا خوف مانتا، خدا کے تابع رہتا، تو اس طرح سے اس کو اتنی بری موت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اس نے خدا کے نبی کو قید کروایا تھا اور کہا تھا جب تک میں واپس نہ لوٹ آؤں یہ قید ہی رہے گا، مصیبت کی روٹی کھائے گا، مصیبت کا پانی پیے گا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا اس کی زندگی کے سفر کو ختم کر دے گا، اس کو تباہ کرے گا، اور اسرائیل میں، صرف اسرائیل میں نہیں بلکہ یہودا میں اور دشمن ممالک میں بھی اس کی بڑی بے عزتی، اس کی انسلٹ ہوگی۔ سو خدا کی وفاداری کے ساتھ کرنے کا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا کی فیور، خدا کی برکتیں ملتی ہیں، خدا کی نافرمانی کرنے کا انجام ہوتا ہے کہ بدنامی ملتی ہے اور بربادی ملتی ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام آج مجھے اور آپ کو یوسفت اور اخیب کے اس واقعے سے سمجھاتا اور سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے خوف کو مانتے رہنا ہے۔ اس بات کو ہم ہر روز آخر میں سیکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کو بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اطاعت کر کے وفاداری سے خدا کی راہوں پر چل سکیں اور اپنی حقیقی منزل جو کہ خداوند یسوع ہے اسی میں قائم رہ سکیں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت برکت دے۔